हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है गाज्ञान क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपको रीजनिंग, मैथ और जीएस की क्लासेस मिल रही है। आज एक हम रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन को करेंगे और उसके हर कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर लेते हैं आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर में क्या होता है? कैलेंडर में आप सभी जानते हैं कि आपके 12 वर्षों का 12 महीनों का एक साल होता है। वे 12 महीने कौन कौन से होते हैं? वो 12 महीने जो होते हैं आपके पास, वो होते हैं आपके पास जनवरी, वो होते हैं आपके पास फरवरी, वो होते हैं आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपके पास क्या हो जाएगा? दिसंबर। इतना आप सभी बचपन में पता भी है, नॉर्मली सबको पता भी होता है कि हमारे पास 12th मंथ का क्या होता है? एक वर्ष होता है, 1 ईयर होता है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या होता है? हमारे मंथ होते हैं। इन मंथ में कितने कितने दिन होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। आप सभी जानते हो जनवरी में दिन होंगे वो कितने होंगे? 31। फरवरी में दिन जो होते हैं या तो 28 होंगे या आपके पास 29। 28 कब होंगे और 29 कब होंगे आने वाले कंसेप्ट में हम समझेंगे। मार्च में जो होंगे वो आपके कितने होंगे? 31 होंगे। अप्रैल में कितने होंगे? आपके पास 30 दिन होंगे। मई में कितने होंगे? आपके पास 31 होंगे। और जून में कितने होते हैं? आपके पास 30। हमेशा ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त में आपके 31 दिन होते हैं। जुलाई और अगस्त में आपके कितने दिन होते हैं? 31 और 31। सितंबर में कितने हो जाएंगे? 30। अक्टूबर में कितने हो जाएंगे? 31। और नवंबर में कितने हो जाएंगे? 30। और दिसंबर में कितने हो जाएंगे? आपके पास 31। तो इस तरह हमारे जो होते हैं जनवरी में 31, फरवरी 28 या 29 की। अब बात करते हैं फरवरी 28 कब होगी और आपकी 29 कब होगी। इसके लिए जो हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा आपका साधारण वर्ष, यानी कि नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। साधारण वर्ष या आपका हो जाएगा अधिवर्ष। साधारण वर्ष को जो बोला जाता है वो बोला जाता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। और आपका अधिवर्ष को बोला जाता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर होता है आपका पास जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो या विभाजित ना हो। जो वर्ष 4 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपके पास नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है जो वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जो वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो कहलाएगा आपके पास लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष। अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ तो जैसे आप ले लो 1995 या 1900 कितना ले लो 85। क्या 1985 में 4 का डिवाइड हो जाएगा? आप 4 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हो, विभाजकता का नियम जानते हो कि बाद के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। 85 में करेंगे 4 दूनी 8, 5 आ रहा है, 5 से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1985 है, 1985 आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। जैसे और मैं कहने लगूँ, अगर आपका 2001 है, 2001 है, क्या 1 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2001 भी आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो लीप ईयर में कितना आ जाएगा? जैसे हमारे पास आ जाएगा 1996। 1996 हमें पता है 96 जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका लीप ईयर है। जैसे मैं बात करता हूँ 2004, हमें पता है 4 जो है आपका 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। और जैसे मैं बात करूँ 2008 की, 8 भी जो है किससे विभाजित हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है।
अब बात करते हैं नॉर्मल ईयर में क्या होता है। नॉर्मल ईयर में जानते हैं कि 52 सप्ताह और प्लस के कितना होता है, 52 सप्ताह प्लस के कितना दिन होता है, 1 दिन। तो इस तरह हमारे पास जो हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 365 दिन। कितने हो जाएंगे, 365 दिन। तो जो नॉर्मल वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है, वो 365 दिन का होता है। 52 सप्ताह में जानते हो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 की 52 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने दिन बैठेंगे, हमारे पास बैठेंगे 365 दिन। और जो खेल रहेगा वो रहेगा इन 7 दिन का। पूरे चैप्टर में जो खेल रहता है वो इन्हीं 7 डेज़ का खेल रहता है। और आपको सभी को पता है कि 7 दिन बाद हर नंबर क्या होता है, हर दिन जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है, यानी कि दोबारा अगेन आता है, रिपीट होता है, यानी कि दोबारा आता है। तो मेन जो खेल रहेगा इस चैप्टर में सॉरी, वो किसका रहेगा, वो रहेगा 7 दिन का। बात करते हैं, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो इसमें जो होगा वो कितना होगा, 52 सप्ताह आपके पास एक्स्ट्रा 2 दिन, 52 सप्ताह एक्स्ट्रा आपके पास क्या होगा, 2 दिन, ये होगा आपके पास लीप ईयर में। और आप सभी जानते हो इसमें 52 सप्ताह को हम 7 से गुना कर लेंगे तो टोटल जो मिला के बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, 366 दिन। तो 366 दिन का आपका क्या होगा, 366 दिन का होगा आपका लीप ईयर। तो अगर आपका नॉर्मल ईयर है तो आपकी जो डेट मानी जाएगी फरवरी में कितने दिन होंगे, फरवरी में होंगे आपके पास 28 दिन। अगर आपके पास लीप ईयर है तो लीप ईयर में जो फरवरी में वो आपके कितने दिन होंगे, 29 दिन। इस तरह आप समझ गए होंगे कि 28 फरवरी या 28 दिन फरवरी में कब होते हैं, जब नॉर्मल ईयर होता है, और 29 दिन कब होते हैं फरवरी में, जब आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब बात करते हैं थोड़ा कंसेप्ट लीप ईयर के बारे में। हम किसी भी वर्ष में लीप ईयर की संख्या कैसे निकालते हैं, अधिवर्षों की संख्या कैसे निकालते हैं, अधिवर्षों की संख्या निकालना, अधिवर्षों की संख्या निकालना। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, वो निकालते कैसे हैं, आज हम उसको देखेंगे कि वर्षों में लीप ईयर कैसे निकालते हैं। मैं थोड़ा एक बात और बताना चाहूँगा आपको। आपने नॉर्मल ईयर समझा, आपने अधिवर्ष समझा, एक होता है आपका शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष क्या होता है आपके पास, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को बोला जाता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपके पास शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 100 से विभाजित हो सके, 100 से विभाजित हो जाए, वही कहलाएगा आपके पास, क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपके पास शताब्दी वर्ष, यानी कि सेंचुरी ईयर। जैसे हमें पता है 1800, जैसे हमें पता है 1900, जैसे हमें पता है 2000, यानी कि यहाँ पे 100 से क्या है, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो यही कहलाएंगे आपके पास सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। अब सेंचुरी ईयर में भी आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। सेंचुरी ईयर में भी आपका नॉर्मल वर्ष होगा और आपका लीप ईयर होगा। नॉर्मल वो होगा जो 400 से पूरी तरह डिवाइड ना हो, 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो कहलाएगी आपकी नॉर्मल सेंचुरी ईयर। वो कहलाएगी आपकी नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष। अगर 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है सेंचुरी ईयर, 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर। वो क्या कहलाएगा आपका, लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर यानी कि अधिवर्ष शताब्दी वर्ष वो आपका कहलाएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे साधारण वर्ष के बारे में, लीप वर्ष के बारे में और आपके शताब्दी वर्ष के बारे में, यानी कि सेंचुरी ईयर के बारे में। अब अधिवर्षों की संख्या निकालना, हमें लीप ईयर कैसे निकालते हैं, वो आपका चाहे सेंचुरी ईयर हो चाहे आपका नॉर्मल ईयर हो, उसमें हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो करते हैं। आप सभी को पता है, अगर जैसे प्रथम 5
5 वर्ष। अगर हमें प्रथम 5 वर्ष में लीप ईयर निकालने हैं और लीप ईयर निकालने के लिए जो वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएगा आपका लीप ईयर। तो हम क्या काम करेंगे, 5 को कर देंगे 4 से डिवाइड, तो 4 की कम 4, तो हमारे पास कितने लीप ईयर आ गए, हमारे पास 1 लीप ईयर आ चुका। आप सभी जानते हैं 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 की कम 4, हमारे पास कितना बचेगा 1। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका कहलाएगा आपका पास, जैसे हम कह सके प्रथम 10 वर्ष। प्रथम 10 वर्ष में हमारे पास कितना हो जाएगा 10/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो हमारे पास कितने लीप ईयर आ गए 2। यानी कि जो भी आपका क्वोशिएंट होगा, जो भी आपका भागफल होगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका लीप ईयर होगा। तो शुरू के प्रथम 10 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी होगी, आपके पास 2 होगी, और प्रथम 5 वर्ष में कितनी होगी आपके पास आपके 1 होगी। अगर मैं और निकालना चाहूँ, 25 की निकालना चाहूँ, तो 25 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, 25 वर्ष में होंगे 25/4, यानी कि 4 6 24, यानी कि 6 लीप ईयर आपके पास 25 वर्ष में होंगे। और अगर मैं प्रथम 50 वर्ष की बात करूं, प्रथम 50 वर्ष की बात करूं, प्रथम 50 वर्ष की बात करूं कि प्रथम 50 वर्ष में अधिवर्ष कितने होंगे, लीप ईयर कितने होंगे, तो 50 को क्या कर देंगे हम 4 से भाग, 50 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की कम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 12 चौक 48 होते हैं। तो 12 आपके क्या हो जाएंगे, 12 आपके पास लीप ईयर हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम किसी भी वर्ष में लीप ईयर काउंट कर सकते हैं कि उस वर्ष में लीप ईयर कितने हैं, उस वर्ष में लीप ईयर कितने हैं। अगर हमें काउंट करने हैं शताब्दी वर्ष में, सेंचुरी ईयर में, हम लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो वो हमें देखना है कि शताब्दी वर्ष में लीप ईयर को हम कैसे काउंट करते हैं। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर को काउंट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम करते हैं जैसे प्रथम 100 वर्ष हम लेंगे, प्रथम 100 वर्ष। प्रथम 100 वर्ष में अगर हमें अधिवर्ष निकालने हैं कि अधिवर्ष कितने होंगे, लीप ईयर कितने होंगे प्रथम 100 वर्ष में, तो आप सभी जानते हो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 25 चौका 100 यानी कि 25, 25 चौका 100 यानी कि 25। यहाँ पे हमारे जो लीप ईयर आए वो 25 आए। लेकिन आप सभी जानते हो क्या 100 सेंचुरी ईयर का लीप ईयर होता है, नहीं। 100 क्या माना जाता है, शताब्दी वर्ष में पहुँच चुके हैं तो शताब्दी वर्ष में 400 वाला आपका लीप ईयर माना जाएगा, और आपका 400 से अलग कोई होगा तो वो आपका क्या माना जाएगा, नॉर्मल ईयर माना जाएगा। तो 100 हमारा क्या हुआ, 100 हमारा नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल ईयर जब ये हुआ तो इसमें से हम 100 वाला घटा देंगे तो 25 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 24। हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 24। तो प्रथम 100 वर्ष में, प्रथम 100 वर्ष में हमारे पास जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास, 24। अब मैं बात करता हूँ 200, मैं बात करता हूँ 200 वर्ष में हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे वो हमें बताना है। तो 200 वर्ष में अगर हम 200 को 400 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 50। हमारे पास कितने आ जाएंगे, 50। लेकिन सेंचुरी ईयर में पहुंच चुके हैं तो शताब्दी वर्ष में पहुंचने के लिए 100 हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। उसके बाद 100 और आएगा यानी कि 200, वो भी हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो यानी कि 2 हमारे इसमें सेंचुरी ईयर में लीप ईयर नहीं है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे माइनस, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 48। तो हमारे पास 200 वर्षों में जो लीप ईयर आएंगे वो कितना आएंगे, हमारे पास 48। क्योंकि आपको पता है 200 वर्षों में एक तो 100, फिर एक आपका फिर 100, यानी कि ये आपके क्या नहीं होंगे, ये आपके लीप ईयर नहीं होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे सेंचुरी ईयर में। तो ये 2 हम पूरे लीप ईयर वर्ष में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली लीप ईयर आ जाएंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट 300 वर्ष में। 300 वर्ष में कितने होंगे हमारे पास, 300 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20,
75 आया, 3 इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 100, 200, 300, तो 3 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया 72। तो प्रथम 3 वर्षों में हमारे पास कितने आए लीप ईयर 72। अगर मैं 400 ईयर की बात करता हूँ, 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो 400 बटे के हमारे पास कितने आ जाएंगे 4, और कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये 100 बार डिवाइड हो जाएगा, 100 बार डिवाइड हो जाएगा, कितने आ जाएंगे आपका 3 इसमें से घट जाएंगे, क्योंकि 400 खुद क्या है एक लीप ईयर है, तो 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, ये नॉर्मल ईयर है, लेकिन 400 वाला हमारा क्या है लीप ईयर है, 400 वाला 400 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 4 नहीं घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे 3, तो 100 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 97, हमारे पास कितना आ जाएगा 97। तो इस तरह हम लीप ईयर को काउंट करते हैं, और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये पूछ लेता है प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, प्रथम 200 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, 400 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, चौथी शताब्दी में लीप ईयर कितने होंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्रथम 5 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, और लीप ईयर की संख्या पूछेगा, तो आपको इस तरह लीप ईयर की संख्या को बताना है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा ओड डेज के बारे में, यानी कि विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, हम थोड़ा उसकी बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भाग होता है कैलेंडर के चैप्टर में। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे विषम दिनों की संख्या। अब जो हम बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, वो बात करेंगे विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, नंबर ऑफ ओड डेज, नंबर ऑफ ओड डेज। हम विषम दिनों की बात करेंगे, विषम दिनों की संख्या के बारे में बात करेंगे कि विषम दिनों की संख्या को हम कैसे काउंट करते हैं। अगर बात करते हैं आपके दिनों की, अगर बात करते हैं आपके दिन की, तो दिन को, दिन में जो है आप कैसे निकालते हो, दिनों में आपको विषम दिन निकालने के लिए आप दिन में 7 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको विषम दिन की क्या पता लग जाएगी, संख्या पता लग जाएगी। जैसे हम जानते हैं हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है जनवरी। जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, ओड डेज कितने होते हैं, तो जनवरी में अगर हमें निकालना है कि जनवरी में विषम दिन कितने होंगे, तो हम सभी जानते हैं 31 दिन जनवरी में होते हैं। 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा आपके पास 3, आपके पास कितना बचेगा 3 आपके पास ओड डेज होंगे। विषम दिन निकालते क्यों हैं, विषम दिन इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको पता है 7 दिन के बाद आपका जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि दोबारा आता चला जाएगा। अगर हमें पता है 7वें दिन में अगर स्टार्टिंग का दिन आपके मंडे है, तो 7 दिन बाद भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। अगर आपके पास आज मंडे है, आज मंडे है, तो 7 दिन बाद मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद मंडे होगा। तो इस तरह दिन का रिपीटिशन होना, यानी कि रिपीट होना, वो क्या कहलाएगा आपका, उसमें हम निकालते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, यानी कि 7 दिन के बाद रिपीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचते हैं विषम, उन्हें क्या बोला जाता है, विषम दिन बोला जाता है। तो हमें पता है जैसे 31 है, 31 में हर 7 दिन बाद हर दिन जो है रिपीट होता चला जाएगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा डे कितने बचते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आपका विषम दिन। तो जनवरी में कितने आ जाएंगे आपके पास 3, तो यहां से हम काउंट करते हैं विषम दिनों की संख्या। अगर मैं फरवरी की बात करूं, तो फरवरी में हमें पता है अगर आपके पास नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर में 28 दिन की होती है, तो इसमें कर देंगे 7, यानी कि हमारे पास कितना होंगे विषम दिन 0। लेकिन अगर आपके पास लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में हमारे पास विषम दिन कितने होंगे 1, ओड डेज कितने होंगे 1। अगर ऐसे ही मैं बात करता हूं मार्च की, मार्च में हमारे पास 30 दिन होते हैं, 30 को करेंगे 7 चौक 28, विषम दिन कितना आ गया 2। तो मार्च में कितना आ गया, मार्च में कितना आ गया आपके पास, सॉरी मार्च में होते हैं 31 दिन, 31, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 3। ऐसे ही यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास 2 डेज, यहाँ पे आपके पास है 3, यहाँ पे आपके पास या तो 0 है या आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 विषम दिन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास 3 विषम दिन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होंगे 3। तो इस तरह हम मंथ में जो होते हैं विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से आप क्या करते हो, डिवाइड
करते हो। तो ये आप बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर हम वर्षों में विषम दिन निकालते हैं, ये महीनों की बात थी, दिनों की बात थी, अगर वर्षों में विषम दिन को निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, विषम दिनों को निकालना, विषम दिनों को निकालना, यानी कि सेंचुरी ईयर में हम कैसे निकालते हैं विषम दिनों को, वो हमें देखना है। जैसे हमें 100 वर्ष में क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन क्या होंगे। पहली सेंचुरी में हमारे ओड डेज कितने होंगे वो हमें देखना है। आपको क्या करना है, आपको पता है नॉर्मली ईयर और लीप ईयर को काउंट करके हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें किसका पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा विषम दिन का कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। अब हमें पता है नॉर्मल ईयर कितने हैं, टोटल 100 वर्ष है, और इसमें लीप ईयर कितने होते हैं, आपको मैंने बताया 100 वर्ष में जो लीप ईयर होते हैं वो होते हैं 24। तो टोटल कितने हो गया आपके पास 124। तो 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 7, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 × 49, 7 × 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, यानी कि ओड डे हो जाएंगे। तो प्रथम 100 वर्ष में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे आपके पास 5। बात क्लियर। बात करते हैं प्रथम 200 वर्ष में। 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 200 वर्ष में विषम दिन होंगे 5 इसके होंगे 100 वर्ष के। अब बाद के 100 वर्ष के भी 5 होंगे, तो टोटल कितने होंगे 10। 10 को किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास विषम दिन कितने होगी 3। हमारे पास 200 वर्ष में विषम दिन कितना होगी 3। बात करते हैं अगर हम 300 वर्ष में विषम दिन निकालते हैं, 300 वर्ष में विषम दिन निकालते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 500 के, 500 के, फिर 500 के, तो कितने हो जाएंगे 15 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास कितने बचेंगे, एक दिन हमारे पास क्या बचेगा, विषम दिन का बचेगा। तो प्रथम 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं, प्रथम 200 वर्ष में 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, और 300 वर्ष में कितना होता है, 1 एक्स्ट्रा डे होता है। और अगर मैं 400 ईयर की बात करूं, 400 ईयर की बात करूं तो 400 ईयर्स में जो एक्स्ट्रा डे होंगे वो कितने होंगे आपके पास 0, क्योंकि ये क्या है, ये आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, 400 वर्षों में जो विषम दिन होंगे वो कितना होंगे आपके पास 0 होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं और कितने वर्षों में ओड डेज कितने होते हैं, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आने वाली वीडियो में ये आपका बेसिक था, बेसिक मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ से हम इन बेसिक के थ्रू अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, और सारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।